नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 में आए हुए हैं, ठीक है। और हमने रेशियो के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियसली कुछ वीडियो में डाले हुए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां से लिंक डाला गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, दिया हुआ है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का जो होगा वो मसा जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। ये आपका पूछा गया था 2018 के ग्रुप डी में, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो मसा बराबर क्या होता है, भिन्न का मसा बराबर क्या होता है, तो मसा जो होगा, ठीक है ना, वो अंश का और लसा जो होगा वो हर का, ठीक है। तो देखेंगे कितना होगा। अगर मुझे मसा निकालना होता है तो अंश इन सभी का क्या निकालते हैं, तो मसा निकालते हैं और नीचे वाले का लसा होता है। तो देखेंगे 2, 8, 10 और 32 का जो होगा वो मसा क्या होगा, तो सबसे छोटी वाली संख्या होती है, तो हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखेंगे नीचे वाले क्या होता, तो देखिए थोड़ा सा 39271, 3 से जाता है ये एक बार, 3 9 27 81 होता है, फिर से 3 बार, ये होता है 1, ये होता है 1, 3, ये होता है 9, फिर से 3 बार में जाता है 1 1 1 और 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होता है वो कितना होता है, 2/81 हो जाता। इस तरह से निकाला जा सकता है या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आप जानते होंगे कि 3 जो होगा वो 9 कैंसिल कर देगा और 9 जो होगा वो 27 कैंसिल कर देगा, और 27 में ये कॉमन जो है वो कितना है, तो ये 27 निकालिएगा तो ये 3 होगा, यानी 27 को भी 81 पूरी तरह से कैंसिल कर देता है, यानी 81 जो होता हमारा एलसीएम होता। यानी हम यहाँ डायरेक्टली लिख भी सकते थे कि एलसीएम जो होता वो कितना होता, तो 81 होता। और सबसे छोटी संख्या जो होती है सभी को विभाजित कर दे, वो हमारा क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। तो लिख सकते थे 2:81, इस तरह से भी आप बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि यदि संख्या x 4461 है और 11 से ये विभाजित है, तो x का मान जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए 11 से डिजिबिलिटी जो चेक करते हैं हम लोग, कैसे चेक करते हैं, तो यहां पे सम स्थान या विषम स्थान को आप चुन लीजिए, यानी अल्टरनेट जो होता है उन संख्याओं का योग, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं 1 4 और x का योग, 1 + 4 + x का योग, ठीक है, का अंतर विषम वाले, अगर इसे सम ले रहे हैं तो ये अगला जो संख्या होगा वो विषम वाला स्थान होगा। विषम वाले स्थान के सम के योग के अंतर जो होने चाहिए या तो 0 होने चाहिए या तो 11 होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से माइनस कितना होगा, 6 4 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सम स्थान, इसे अगर हम लोग बोल दें सम स्थान और इसे सम प्लेस, और इसे अगर हम बोले विषम प्लेस, तो सम प्लेस में जितने डिजिट होंगे उनका सम और विषम प्लेस में जितने डिजिट होंगे उनका सम का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है 5 + x - 10, तो ये 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 लाने के लिए x का मान जो लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, तो हमें 5 लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, तो 10 - 10 बराबर ये 0 हो जाता, जो कि 11 से डिजिबल होता। तो हमारा आंसर जो होता वो 4th नंबर होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3,
ये क्या बोल रहा है, 1,60,000 रुपए की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 10% वार्षिक दर पर CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, यानी हम कह सकते हैं इसे छमाही भी बोलते हैं, अर्धवार्षिक छमाही तौर पे होती हो। ठीक है, तो छमाही जब होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, R/2 हो जाता है, और टाइम जो होता है वो 2T बन जाता है ना। तो 2 वर्ष के लिए जब दिया हुआ है तो क्या होता है, 2 × 2 बराबर ये 4 वर्ष हो जाता। और रेट जो होता वो कितना होता, तो 10/2 यानी 5% हो जाता। ठीक है, उसके बाद इसे फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है और इसे रेशियो से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 4 वर्ष का जो रेशियो होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो होता है ये, लिख लीजिए 4, ठीक है ना, 6, 4, 1 के रेशियो में होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है वो हमेशा SI के लिए लिखा जाता है। ये 4 जो होता है वो किसके लिए होता है, तो ये वाला जो होता है वो कह सकते हैं आपकी SI के लिए होता है। तो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में तो SI पे ही ब्याज लेता है। तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना है, तो 1,60,000। तो अमाउंट कितना है, यानी प्रिंसिपल हमारा जो है वो है 1,60,000। ठीक है, तो ये 5% जो लेगा SI, फर्स्ट ईयर के लिए SI लगता है और SI का जो रेशियो है वो क्या है, तो 4 है। तो 5% के हिसाब से अगर SI लगता तो कितना लगता, तो 16×5 = 80। ठीक है ना, यानी 8,000 रुपया लगता। ठीक है, अब इस 8,000 पे भी क्या करता, तो वो 5% का ब्याज ले लेता। ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 16, ये 8,000 का, तो ये होगा 2 0 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 8,400 रुपया। ठीक है, अब इस 400 पे भी क्या लेता तो ये 5% का फिर से ये ब्याज ले लेता, तो ये हो जाता 20। ठीक है, अब इस 20 पे भी क्या करता, तो 5% का फिर से ये ब्याज लेता, तो ये आपका हो जाता 1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, तो ये टोटल ब्याज कितना लिया 4 साल में SI के रूप में, तो आप बोलिएगा 32,000। उसके बाद SI पे जो ब्याज लिया होगा वो कितना लिया होगा, तो 2,400। इस पे कितना लिया, तो 80, और यहां पे कितना लेगा, तो 1। टोटल जो आपका ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 8,443 रुपये। तो इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तो CI निकाल सकते हैं। यानी हमारा CI जो होता वो कितना हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होता वो आंसर सही होता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन बोला, दिल्ली में एक टीवी X रुपए में बेचा जाता है। ठीक है ना, एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम, ठीक है ना, यानी X से 20% कम मूल्य पर टीवी खरीद लाता है। वह 600 रुपए परिवहन पे क्या करता है, खर्च करता है। उसके बाद वह दिल्ली में वो टीवी को 100 रुपए में ही क्या करता है, तो बेच देता है। इस प्रकार वो क्या कमाता है, तो 100/7% का लाभ अर्जित करता है। तो पूछा गया हमसे क्या, कि X का जो मान होगा वो कितना, यानी दिल्ली में जो बेचा गया है उसका मूल्य कितना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वो दिल्ली के मूल्य से कितने कम में खरीदता है, तो 20% कम में खरीदता है, यानी X के मूल्य से ये 20% कम में खरीदता है। तो कह सकते हैं कि ये कितना, फ्रैक्शन वैल्यू में अगर बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वह 20/100 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, अगर ये रेशियो में बदल गया तो कह सकते थे कि ये 5 की चीज में 1 की कमी ला रही है। ठीक है ना, इसका मतलब इसका जो SP ये है, ये
क्योंकि यहाँ जान रहे हैं टीबी का जो है वो कितना है, तो बेचने वाला मूल्य एसपी जो है वो एक्स है। ठीक है, अगर बोला जाए एक्स में ही कमी ला रहा तो ये 5x जो एसपी होता, 1x जो कम होता तो कितना होता, तो सीपी का वैल्यू जो होता वो आपका कह सकते थे कि ये 4x होता, यानी कम करने के बाद, कम करने के बाद का मान जो होता वो कितना होता, तो 4x होता। ठीक है, अब क्या होता है, तो इस 4x में ये 600 रुपए किस रूप में ले लेता है, तो और परिवहन के रूप में खर्च करता है। तो बोलेंगे कि मेरा जब अब सीपी टोटल कितना बन जाएगा, तो आप बोलिएगा 4x जो है वो क्या है, तो कम करने के बाद खरीदा गया मूल्य प्लस परिवहन का मूल्य सारे ऐड हो जाएंगे, सीपी के रूप में बनेंगे। ठीक है, इतना। अब क्या होगा, तो उसके बाद बोला है कि उसके बाद वह दिल्ली में टीबी को बेच देता है और 100/7 का प्रतिशत का लाभ कमाता है। तो 100/7 का मतलब कितना हो गया, तो हम बोलेंगे कि 100/7 प्रतिशत वैल्यू लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1/7, यानी 1/7 जो होगा वो ये सीपी पे होगा, तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो ये 1 होगा, तो एसपी जो होता यहां पे कितना हो जाता, तो 8 हो जाता। यानी ये सीपी को बेचने का मूल्य में, यानी अगर मुझे इस सीपी को एसपी बनाना पड़े, इस सीपी को एसपी बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे, एसपी बनाना है मुझे, तो एसपी बराबर लिखेंगे 4x प्लस 600 इंटू कितना हो जाएगा, तो 8/7। ये एसपी बन गया मेरा, और पहले का एसपी बेचा हुआ कितना है, तो बोला गया है कि टीबी का x रुपए में ही क्या कर दिया गया, तो बेच दिया गया है। तो हम बोलेंगे कि कितना था मेरा एसपी, तो मेरा एसपी जो था वो 5x था, तो इसके बराबर कर देंगे 5x। ठीक है, 7 इधर ले जाएगा और ये 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कह सकते हैं आप कि 4x और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x होता प्लस 4800 होता, और इधर कितना हो जाता, तो 35 हो जाता x। ये इसमें से क्या होता, तो माइनस होता, तो बोलते दोनों का माइनस होता, तो ये 3x का वैल्यू जो होता वो कितना हो जाता, 4800। तो x का जो वैल्यू आता वो कितना होता, तो 1600। x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आया, 1600। हमसे क्या पूछा गया कि x का जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है ना, x का जो मान होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि रेशियो के लिए भी x ही ले लिए थे। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, इसे a कर देते हैं, x के जगह पे सारे जगह पे a कर दीजिए। ओके, यहां भी a कर लीजिएगा, यहां भी, तो यहां भी a हो जाएगा और यहां भी a हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया कि 5a, x का जो मान है वो कितना है, तो x का जो मान है वो आपका 5a के बराबर है। मेरा एसपी जो है यहाँ का एक्चुअल का, यहाँ पे ये x, इसका मान जो दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, 5a, तो a का वैल्यू 1600 है, तो 5a का जो मान होता वो कितना होता, तो 8000 रुपया हो जाता। यही टीवी का है ना बेचा हुआ मूल्य x होता। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाता वो कौन सा होता, तो 2 नंबर जो होता वो हमारा आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था, है ना। ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, यही देखते हैं। 6 घंटे में ए और बी कितने में भर सकता है, 6 आवर में।
बी और सी कितने में भर सकता है, तो 10 घंटे। और ए और सी जो है वो कितने में भरता है, तो आप कहेंगे 7.5 घंटे यानी 7.5 आवर। ठीक है, अगर इनका एलसीएम पूरी, ठीक है ना, जो टैंक है उसकी पूरी कैपेसिटी मान ली जाए कि इन्हीं के एलसीएम से होता, ठीक है ना, तो कैपेसिटी निकालने क्या करेंगे, तो इनके एलसीएम वैल्यू ले लेते, क्योंकि उसे काटने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो और वैल्यू लेने पे हो सकता है कि वो कटे या नहीं कटे, डेसिमल में आ सकते हैं, इसीलिए आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ये जब इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो सभी में 10 जो होगा वो दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, इनका जो एलसीएम होता वो कितना होता, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 60 10 100 और ये हो गया आपका 75, ठीक है। 2 से तो ये होता 30, ये 50, ये 75, 30 से जाता ये 10, 50, 25, 5 से जाता 2, 10, 5, फिर 2 से लगा दीजिए 1, 5, 5, फिर 5 से जाता 1 और ये 1, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 दिया 150 और ये हो जाता 300। 300 जो होता वो हमारा क्या हो जाता, तो एलसीएम हो जाता, यानी टैंक की पूरी कैपेसिटी हो जाती है ना, टैंक की ये क्षमता हो गई, पानी रखने की क्षमता हो गई। तो देखेंगे ये कितना यूनिट भर सकता है 1 घंटे में, तो ये बोलिएगा 5 यूनिट भर सकता है 1 घंटे में। ये कितना, तो 3 यूनिट। ये कितना भरेगा, ठीक है, तो 4 यूनिट, ठीक है। अब क्या बोला है कि हमसे पूछा गया कि ए अकेले कितने में भरेगा, तो मेरे पास ए अकेले के लिए कोई भी अभी तक डेटा नहीं है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना। और याद रखेंगे यहाँ पे सभी में दशमलव, हम क्या किए थे, दशमलव का वैल्यू 0 0 0 से सब ये साइड क्या किए थे, तो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, तो ये साइड भी क्या करेंगे, तो 0 0 0 से मल्टीप्लाई, यानी 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, पुट कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जब जोड़िएगा तो ये डबल होगा तो 2a हो जाएगा, ये और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये जोड़िएगा तो ये 2c हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 2 कॉमन ले ले तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जो होता वो कितना होता, तो इधर भी जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता, तो इतना लिख लीजिए 0, ठीक है, और ये होता 8 4 12 120, यानी 2 से, यानी ये कितना हो गया 120, यानी a प्लस बी का जो मान आया वो मेरा आ गया 60, ठीक है। मुझे a निकालना है, यानी a निकालना है तो क्या करेंगे, तो b प्लस सी का जो मान होगा उसको क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे b प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट करता है, तीनों मिलके 1 घंटे में कितना करता है, 60 यूनिट, और b प्लस सी जो करते हैं वो कितना करते हैं, तो 30 यूनिट। तो ये देखिए b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यानी a बराबर जो होगा वो 30 यूनिट पर घंटा होगा। इसका मतलब ये 300 यूनिट खत्म करने के लिए कितना समय लेगा, तो टाइम बराबर जो हो जाएगा टोटल यूनिट, यानी 300 बट्टा 1 घंटे का 30 यूनिट से भाग कर देंगे, 3 दहिया 30, यानी 30 घंटे में ये क्या करेगा, ए अकेले टैंक को भर देगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए नंबर हो जाएगा 10 घंटा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।